डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है यह है कोरूजन एंड इट्स प्रिवेंशन। आज इस वीडियो में हम देखेंगे द डेफिनेशन ऑफ कोरूजन एंड द वेरियस प्रिवेंटिव मेजर्स और द प्रिवेंटिव मेथड्स विच वी यूज टू प्रिवेंट दिस कोरूजन। कोरूजन की डेफिनेशन में जाने से पहले मैं यहां पे एक पिक्चर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इस पिक्चर में जैसा कि आप देख रहे हैं, एक जॉइंट है बिटवीन द टू पाइप्स। एक जॉइंट है बिटवीन द टू पाइप्स, लेकिन इस जॉइंट में जो मटेरियल प्रेजेंट है उस मटेरियल का कलर जो है वो चेंज हुआ है। वो मटेरियल अब पोरस बना हुआ है, यानी उस मटेरियल में से स्मॉल पीसेस गिर जाते हैं इसके। और तीसरी बात, इस मटेरियल का जो वेट था, वजन था, वो वेट भी कम हुआ है। ऐसा क्यों होता है? तो यहां पे जो दिस जॉइंट, इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ आयरन। जॉइंट जो यहां पर है, दिस जॉइंट, ये बना हुआ है आयरन का। तो आयरन के साथ क्या होता है? आयरन कंबाइन हो जाता है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ और वाटर वेपर के साथ और एक नया कंपाउंड बनाता है। तो ये जो पिक्चर हम देख रहे हैं, इस पिक्चर में एक्चुअली ये जो बाहर की सरफेस है, बाहर की सरफेस, ये एक्चुअली आयरन नहीं है, बल्कि ये वही कंपाउंड है जो बना है जब आयरन कंबाइन हुआ है ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ। ऐसा सिर्फ आयरन के साथ ही नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में जो अंडर नेचुरल कंडीशंस कंबाइन हो जाते हैं एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ और एक नया कंपाउंड बनाते हैं। तो हम चाहते हैं कि एलिमेंट्स, मटेरियल्स जो हम लाते हैं, वो मटेरियल्स एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ कंबाइन ना हो। तो इसके लिए हम कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स का फिर इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम इसमें देखेंगे द डेफिनेशन ऑफ कोरूजन। व्हाट इज कोरूजन? कोरूजन इज बेसिकली द प्रोसेस in which metals are eaten up gradually by the action of air, water or a chemical on their surface. कोरूजन में क्या होता है? कोरूजन एक प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में मेटल्स आर ईटन अप। मेटल्स का वेट कम हो जाता है, ग्रेजुअली कम हो जाता है, ग्रेजुअली कम हो जाता है। इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है। इट इज ए स्लो प्रोसेस, इसमें बहुत टाइम लगता है। ये क्यों होता है? बिकॉज दिस मेटल हैज बीन एक्टेड अपॉन बाय एयर, वाटर और ए केमिकल। इसमें एक्शन हो जाती है, इसमें एक्शन हो जाती है एयर की, एयर मीन्स ऑक्सीजन, वाटर की और ए केमिकल, और ए केमिकल या किसी केमिकल की ऑन दियर सरफेस। तो ये सारा खेल शुरू हो जाता है उस एलिमेंट के सरफेस से, उस एलिमेंट के सरफेस से खेल शुरू हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम एक्चुअली कोरूजन के नाम से जानते हैं। हेंस द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें मेटल्स का वेट जो है, वजन जो है वो कम हो जाता है, मेटल्स का कलर जो है वो कम हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ एयर। और ये सब कुछ हो जाता है तब जब ये मेटल और दिस एलिमेंट ये कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ, ये कंबाइन हो जाता है वाटर के साथ, या ये कंबाइन हो जाता है किसी और केमिकल के साथ ऑन दियर सरफेस। ऑन दियर सरफेस, ये रिएक्शन कहां पे होती है? इस मेटल और इस एलिमेंट के सरफेस से। तो इसमें
फाइनली क्या मिलता है हमें? फाइनली हमें एक कोरूडेड एलिमेंट मिलता है, कोरूडेड एलिमेंट। इसमें एक नया कंपाउंड बनता है इसके सरफेस पे, उसका कलर डिफरेंट होता है। तो इस प्रोसेस को हम कोरूजन बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम कोरूजन बोलते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के जो इन रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन, अगर आयरन के साथ जिस कोरूजन होता है, आयरन के साथ अगर कोरूजन होता है तो इसमें आयरन का कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है। आयरन का कोरूजन तो ज्यादा हमने देखा है, इसमें रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। अगर कॉपर के साथ हो जाता है, कॉपर के साथ, तो इसमें फिर कॉपर का कलर ग्रीन हो जाता है, ग्रीनिश कलर हो जाता है कॉपर का। अगर सिल्वर के साथ हो जाता है तो इसमें सिल्वर का कलर ब्लैक हो जाता है। This is how these metals or these elements change their color upon corrosion. corrosion में इन metals का और इन elements का कलर चेंज हो जाता है। कलर के चेंज होने के साथ साथ इनमें एक नया कंपाउंड भी बनता है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है कोरूजन इन आयरन। कोरूजन इन आयरन, हम इस टॉपिक को ही अब आगे ले जाएंगे। कोरूजन इन आयरन, तो कोरूजन इन आयरन इज एक्चुअली कॉल्ड रस्टिंग। कोरूजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। आयरन में जो कोरूजन हो जाता है उस प्रोसेस को हम टिपिकली क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं। तो रस्टिंग, व्हाट इज रस्टिंग? रस्टिंग इज कोरूजन ऑफ आयरन। तो हमारे पास जब हम आयरन लाते हैं मार्केट से तो उसमें Fe एटम्स होते हैं, these Fe एटम्स। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब हम इस मटेरियल को यूज करते हैं जहां पे इसको यूज करना होता है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आयरन कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ और कंबाइन हो जाता है वाटर के साथ। आयरन कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ, आयरन कंबाइन हो जाता है वाटर के साथ और इसमें एक नया कंपाउंड बनता है दिस आयरन ऑक्साइड। दिस इज एक्चुअली हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। तो यही एक्चुअली क्या है? यही है रस्ट, यही रस्ट है। इसमें Fe is iron, 4 times Fe and 3 times oxygen, 3 times oxygen, ये कंबाइन हो जाते हैं और इसमें हिस्सा लेता है X times water, X times water, X times means it can be 1 2 3 4, it is variable, X times water। प्रोडक्ट इसमें बनता है Fe2O3, Fe2O3, it is iron oxide, Fe2O3 is iron oxide dot X times water, और इसमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी इसके साथ जाते हैं। तो हम जो बाजार से लाते हैं, हम इस चीज को लाते हैं बाजार से, Fe को, लेकिन कुछ टाइम के बाद हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। इस आयरन की सरफेस जो है, उस सरफेस पे क्या होता है? आयरन ऑक्साइड होता है और ये आयरन ऑक्साइड पोरस होता है। पोरस, पोरस का मतलब है कि इसमें से छोटे छोटे पीसेस फिर गिर जाते हैं इससे, इस मटेरियल से, और इसका वेट कम हो जाता है। तो यहां पे मैंने कुछ इमेजेस भी लिए हैं इसके रस्टिंग के। दिस इज वन मोर पिक्चर showing rusting in iron. This is one more picture again showing rusting in iron. Next is this is basically copper. This is the copper, natural copper. This is this copper having corrosion. तो copper इस तरह का होता है, लेकिन कोरूजन के बाद इसका कलर भी चेंज हो जाता है। दिस इज ऑल्सो ए कॉपर यूटेंसिल,
इसमें भी कोरूजन हुआ है और इसमें भी जो कलर है ग्रीनिश कलर आ गया है, ग्रीनिश कलर। नेक्स्ट इज कोरूजन इन सिल्वर, दिस आर सम सिल्वर कॉइन्स। तो सिल्वर में जब कोरूजन होता है तो इसमें जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इनमें जो इन सिल्वर कॉइन्स में जो कलर है वो ब्लैक हुआ है क्योंकि इनमें भी कोरूजन हुआ है। नाउ द प्रिवेंशन ऑफ कोरूजन। हर कोई ये चाहता है कि कोरूजन ना हो, और इसके लिए हम डिफरेंट मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। उन मेथड्स को इस्तेमाल करके हम अपने इन मटेरियल्स को बचाते हैं। लेकिन इसमें जो मेथड है बेसिकली बचाने का वो तकरीबन सेम है। उस मेथड को हम एक्चुअली इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द मटेरियल विच वी हैव, दिस इज द मटेरियल विच वी हैव। हमारे पास मटेरियल है, चाहे आयरन का है, चाहे कॉपर का है, चाहे सिल्वर का है, या किसी और एलिमेंट का है। हम चाहते हैं कि इसमें कोरूजन ना हो, तो हमें क्या करना है, हमें इसे बचाना है, हमें इसे बचाना है फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक गैसेस, फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो हमें क्या करना है, हमें एक बैरियर बनाना है, बैरियर, हमें एक बैरियर बनाना है between the metal and the atmospheric gases। हमें एक बैरियर बनाना है between the metal and the atmospheric gases, ताकि ये जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं लाइक ऑक्सीजन है, लाइक वाटर, तो इन गैसेस के साथ इनकी रिएक्शन ना हो, इन गैसेस के साथ इनकी रिएक्शन ना हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक बैरियर बनाते हैं, एक बैरियर बनाते हैं बिटवीन द सबस्टेंस, बिटवीन दिस मटेरियल एंड द एटमॉस्फेयर, तो जो भी मेथड्स यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं, उन मेथड्स में बेसिकली हम यही करते हैं कि हम इस एलिमेंट को दूर रखते हैं फ्रॉम दिस एटमॉस्फेरिक गैसेस। Number first method which we use for prevention of corrosion is painting। For example, हम आयरन आर्टिकल्स को पेंट करते हैं हम आयरन आर्टिकल्स को। पेंटिंग से क्या हो जाता है, पेंटिंग से आयरन आर्टिकल और एटमॉस्फेरिक गैसेस के दरमियान एक बैरियर बन जाता है, और इससे हमारा जो मटेरियल है वो बच जाता है। नंबर नेक्स्ट इज ग्रीजिंग और ऑयलिंग। हम ग्रीज का इस्तेमाल करते हैं या ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हम इस्तेमाल करते हैं मशीन के जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं उनमें हम ग्रीजिंग या ऑयलिंग करते हैं, ग्रीस डालते हैं या ऑयल डालते हैं। इससे भी हम इन मटेरियल्स को बचाते हैं फ्रॉम कोरोजन। नेक्स्ट मेथड इज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन में फॉर एग्जांपल हमारे पास जो शीट्स होते हैं, आयरन शीट्स, इन आयरन शीट्स को हम कोट करते हैं विद जिंक, इन आयरन शीट्स को हम कोट करते हैं विद जिंक। हमारे पास आयरन शीट होता है, आयरन शीट के ऊपर हम क्या करते हैं, हम एक कोटिंग लगाते हैं किसकी, जिंक की। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। कोटिंग आयरन शीट विथ ए थिन लेयर ऑफ जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो यहां पे क्या होता है, ये जिंक बचाता है किसको, आयरन को। ये खुद कंबाइन हो जाता है ऑक्सीजन के साथ और बनाता है जिंक ऑक्साइड, और इसके नीचे जो होता है आयरन वो इससे बच जाता है, कोरूजन से बच जाता है। तो हेंस गैल्वेनाइजेशन जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट मेथड है फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरूजन। नेक्स्ट मेथड इज एलॉइंग। एलॉय का मतलब होता है जब हम दो या दो से ज्यादा सॉलिड सब्सटेंसेस का मिक्सचर बनाते हैं। दो या दो से ज्यादा सॉलिड सब्सटेंसेस को हम लाते हैं
उनको मेल्ट करते हैं, मेल्ट करने के बाद उनको मिलाते हैं, मिलाने के बाद उसे फिर सॉलिडिफाई करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एलॉय। तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे सबस्टेंसेस हैं जो एलॉय की सूरत में है। एलॉयज में देखा गया है कि ये कोरूजन रेजिस्टेंट होते हैं, कोरूजन रेजिस्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टील है, स्टील, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, वो कोरूजन रेजिस्टेंट है, उसमें भी आयरन होता है और दूसरे एलिमेंट्स होते हैं उसमें, फॉर एग्जांपल निकल, क्रोमियम होता है उसमें। तो उससे क्या हो जाता है, उससे उसमें कोरूजन होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। हेंस वी यूज दिस मेथड, एलॉइंग मेथड, फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरूजन। नेक्स्ट मेथड इज क्रोमियम पैलेटिंग। क्रोमियम पैलेटिंग, क्रोमियम पैलेटिंग हम बेसिकली करते हैं इन व्हीकल पार्ट्स में, इन व्हीकल पार्ट्स। तो इसमें हम जो मटेरियल होता है आयरन का या किसी और एलिमेंट का, इसके ऊपर हम लगाते हैं क्रोमियम की एक थिन लेयर, एक थिन लेयर हम लगाते हैं क्रोमियम की। क्रोमियम एलिमेंट जो है ये भी है रेजिस्टेंट टुवर्ड्स कोरूजन, तो ये भी बाकी जो सबस्टेंस इसके नीचे होता है उस सबस्टेंस को, उस मटेरियल को कोरूजन से बचाता है। दीज आर द वेरियस मेथड्स विच वी यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरूजन।